वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं गेट 2021 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ एक प्रॉब्लम जो कि लीनियर अलजेब्रा से है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रॉब्लम। लेट ए बी अ 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स सच दैट a to the power 5 is a null matrix and I be the 10 cross 10 identity matrix. So the determinant of a plus I is, तो हमें a plus I इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है ये पता करनी है, ये उसने पूछा है। और कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो मेरे पास 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है, ये उसका पावर अगर मैं 5 करूंगी तो वो नल मैट्रिक्स दे देगा। नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें इसको ध्यान से देखना। हमें एक चीज पता है कि ये है नल मैट्रिक्स, दैट मीन्स इसका जो सारे आइगन वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे आइगन वैल्यूज क्या होंगे, जीरो होंगे। राइट, ये कंडीशन यहां से हमें पता चलती है। अब एक और चीज देख लेते हैं, बट हमें तो चाहिए सिर्फ ए के बारे में बात करना है। यहाँ पे a to the power 5 दिया है, तो मान लेते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है, ए क्या है, 10 क्रॉस 10 के मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली इसके पास 10 ही आइगन वैल्यूज होंगे। तो मैं मान लेती हूँ कि ए के पास जो आइगन वैल्यूज हैं वो सारे के सारे आइगन वैल्यूज मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा 10, तो ये सारे आइगन वैल्यूज ए मैट्रिक्स के हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक मैट्रिक्स का वैल्यू आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है तो उसके अगर मैं उसका पावर कर दूं यहाँ पे मैट्रिक्स की ए टू द पावर यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो इसका ये जो मैट्रिक्स बना ए टू द पावर 5, इसके भी सारे आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग इसके सेम पावर में इंक्रीज होते हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे भी आइगन वैल्यूज बन जाएंगे लैम्डा 1 टू द पावर 5, यहाँ पे बनेंगे लैम्डा 2 टू द पावर 5 अप टू लैम्डा 10 टू द पावर 5। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है आइगन वैल्यूज की। तो हमें पता चला कि जो a टू द पावर 5 मैट्रिक्स है वो उसके सारे आइगन वैल्यूज ये सारे हैं। बट गिवन क्या है, गिवन है ये तो नल मैट्रिक्स, मतलब इसके सारे आइगन वैल्यूज क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स है लैम्डा 1 टू द पावर 5 अप टू लैम्डा 10 टू द पावर 5, ये सारे के सारे और कुछ नहीं, जीरो है। तो एक चीज मुझे पता चल गया कि सारे आइगन वैल्यूज इसके जीरो, दैट मींस यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ लैम्डा टू द पावर 5 इक्वल टू जीरो, सो लैम्डा 1 इक्वल टू जीरो। और लैम्डा 1 क्या है, ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू है। सिमिलरली बाकी सारों के लिए बाकी सारे आइगन वैल्यूज मुझे क्या मिल चुके हैं, जीरो मिल चुके हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसके पास 10 क्या है, जीरो है सारे के सारे आइगन वैल्यूज। अब मुझे निकालने हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो मैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अब मैं क्या निकालूंगी, पहले तो ए प्लस आई की जो आइगन वैल्यू है वो निकाल लेती हूँ। ए प्लस आई के आइगन वैल्यूज कैसे चलेंगे, ए के आइगन वैल्यू है जीरो, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके आइगन वैल्यूज सारे के सारे होते हैं 1, तो सारे आइगन वैल्यूज चलते रहेंगे 0 प्लस 1 ऐसे करके। कितनी बार, 10 बार, क्योंकि 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, सो 0 प्लस 1 ऐसे 10 टाइम्स हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो टोटल ए प्लस आई है इसके सारे आइगन वैल्यूज कितने बने, 1 बने, 1 1 1 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो 10 टाइम्स 10 बार 10 आइगन वैल्यूज बने 1। अब इसकी डिटर्मिनेंट पूछा है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई मतलब प्रोडक्ट ऑफ ये सारे आइगन वैल्यूज, क्योंकि सारे के सारे क्या है, 1 है, अप टू लैम्डा 10 तक सारे के सारे 1 है, तो डिटर्मिनेंट बन गया हमारा 1। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 1। राइट, आई थिंक ये समझ आया हुआ होगा। राइट, ओके, थैंक यू सो मच।